सभी भाइयों और बहनों, सभी को पुनः एक बार जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। विवेक मित्र जी ने वो मेरे अच्छे मित्र है, उसके कारण बहुत सारा परिचय करवा दिया और मुझे कुछ गाना वाना कुछ बोलना आता नहीं। कभी तो भी ऐसी गा लेता हूँ और कई वर्षों से अभी मैंने गाया नहीं। तो मुझे लगता है कि जो काम पहले मुझे दिया वो हम करें, बाद में देखेंगे कि गाना कहना है या नहीं नहीं बोलना है। ठीक है। आज हम जो ऐतिहासिक धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है, उसकी पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और मुझे बड़ा आनंद हो रहा है कि मेरे मित्र मिलिंद शक्य जी ने मुझे इसके प्रवचन देने के बारे में पूछा। वैसे देखा जाए तो लगातार मेरे कार्यक्रम थे और बहुत कम समय देकर उन्होंने मुझे ये पूछा। तो इसके पहले भी उन्होंने एक बार मुझे पूछा था, उस वक्त भी मैंने मेरी जो असमर्थता है वो दर्शाई थी और इस बार भी मैं वैसा ही कुछ करने वाला था। लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना बार बार ना कहने से अच्छा है कि हम कुछ लोगों को, बहुत सारे लोग यहाँ मैं उन्हें जानता हूँ कि जो यहाँ जुड़े हुए हैं इस प्रवचन के लिए, और कुछ लोग निश्चित ही मेरे लिए नए हैं। तो एक प्रकार से आज से लेके तो आने वाले कई दिनों तक भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में एक प्रकार से धम्म का उत्सव, जिसको हम कहेंगे धम्म दिन कहेंगे, जिसे हम आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन भी कहते हैं, वह मनाया जाता है। बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। केवल एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, सप्ताह नहीं, बल्कि महीनों तक यह कार्यक्रम के बारे में लोग गंभीरता से अलग अलग चीजें करते हैं। आज से एक प्रकार से वर्षावास का प्रारंभ होता है और यह जो वर्षावास है अक्टूबर माह के अश्विन पूर्णिमा तक लगातार चलते रहता है। कि जहाँ अभी वर्षा के कारण लोग यानी इतिहास में लोग इकट्ठा रहते थे। बुद्ध भी अलग अलग जगह वर्षा के रूप में विहार करते थे और अपने शिष्यों को, उपासकों को प्रवचन धम्म का उपदेश करते थे। वैसा तो अभी बहुत नहीं होता, लेकिन पारंपरिक जो देश है आज भी वहाँ भिक्खु लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। जो उपासक है वो धम्म का अध्ययन करते हैं, धम्म का चिंतन करते हैं, करते हैं। तो इस प्रकार से वर्षावास भी आज से मनाया जाता है 3 माह। आज के दिन की ऐतिहासिकता हम कुछ क्षणों को लेकर समझने का हम प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज से वर्षावास का प्रारंभ होता है, साथ ही आज सर्वप्रथम इस दुनिया में महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध ने अपने धम्म का उपदेश किया, धम्म को प्रकाशित किया। लेकिन इसके साथ साथ कुछ 6-7 घटनाएं हैं, उन्हें हम देखने का हम प्रयास करेंगे कि जो आज ही के दिन घटित हुई थी। ऐसा कहते हैं कि आज ही के दिन महामाया, जो सिद्धार्थ गौतम की माँ थी, उन्हें गर्भधारणा हुई थी। हम देखते हैं फिर भगवान बुद्ध और उनका धर्म इस ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, या और कोई बुद्ध चरित्र है उसमें हम पढ़ते हैं कि महामाया को आज ही के दिन एक स्वप्न दिखाई दिया और उस स्वप्न में सफेद हाथी, जिसको हम कहेंगे धवल नाग कहेंगे, धवल का मतलब शुभ और नाग का मतलब हाथी होता है, जैसे मेरा नाम है नागकेतु। तो वह धवल नाग, जिसको हम कहेंगे सफेद हाथी, महामाया की कोख में प्रवेश करता है और उन्हें आज ही के दिन गर्भधारणा होती है। ऐसा कहते हैं कि आज ही के दिन सिद्धार्थ गौतम ने, जो शाक्य और कोलियों का जो विवाद था, जो रोहिणी नदी के कारण जो विवाद हुआ था, उस उसके कारण
उन्होंने एक प्रकार से गृह त्याग करना स्वीकारा, जिसे बौद्ध धर्म की भाषा में महाभिनि निष्क्रमण कहते हैं। कि उस दिन बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए, धम्म की खोज के लिए, निर्वाण प्राप्ति करने के लिए, सुगति पर पहुंचने के लिए एक प्रकार से गृह त्याग किया। और वह दिन भी आज ही का दिन था, आषाढ़ पूर्णिमा को। भरे बारिश में वे अपना घर छोड़कर जंगल की ओर निकले, और हम देखते हैं कि 6 वर्ष तक कड़ी तपश्चर्या करके फिर बाद में उन्होंने वैशाख पूर्णिमा को संबोधि प्राप्ति की थी। तीसरी घटना है कि जो इसके पहले मैंने कहा और हम जिसके लिए मिल रहे हैं, वह है आज के दिन सारनाथ में, मृगदाय वन में जो पंचवज्ञ भिक्खु थे, उनको भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम धम्मोपदेश किया, धम्म का मार्ग बताया, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। कई लोग समझते हैं कि परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 14 अक्टूबर 1956 को धम्म चक्र प्रवर्तन किया, उसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन, लेकिन ये थोड़ा सा एक संभ्रम जिसको हम कहेंगे, एक थोड़ी स्पष्टता इसके बारे में हमने देखनी चाहिए कि जो सम्यक संबुद्ध होते हैं, जो अपने स्वयं के प्रयासों से संबोधि प्राप्त करते हैं, जो धम्म को खोज निकालते हैं, वही धम्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। उसके बाद जो उनके शिष्य है या उनको जानने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, जो लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं, कई आचार्य उन्होंने फिर धम्म को गतिमान किया, फिर नागार्जुन हो, असंग हो, वसुबंधु हो, शांतिदेव हो, बुद्ध घोष हो, अनागारिक धर्मपाल हो, उर्गेन संरक्षित हो, या परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो। उनके पश्चात, बुद्ध के पश्चात, शाक्यमुनि बुद्ध के पश्चात, सम्यक संबुद्ध के पश्चात जो लोग भी इस धम्म को पुनः गतिमान करते हैं, उसे धम्म चक्र अनुप्रवर्तन कहा जाता है। और इसीलिए जो 14 अक्टूबर 1956 या अशोक विजयादशमी को जो धम्म चक्र गतिमान हुआ था, उसे हम धम्म चक्र अनुप्रवर्तन कहते हैं। तो इसे भी हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए आज के दिन को थोड़ा सा जो संभ्रम है वो दूर करने के लिए हम ऐतिहासिक धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहते हैं, कि कंफ्यूजन ना हो इसलिए। यानी गलत नहीं है 14 अक्टूबर को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन कहना, लेकिन जिस तरह से परंपरा कहती है कि उसका भी हमने एक प्रकार से सम्मान करना चाहिए। चौथी घटना आज ही के दिन हुई थी, वह है कि सर्वप्रथम, जैसे मैंने वर्षावास का जिक्र किया था, कि सर्वप्रथम 3 माह के लिए बुद्ध ने पहला अपने जीवन का वर्षावास संबोधि के पश्चात वह सारनाथ में बिताया। और ऐसा हम कह सकते हैं कि इस दुनिया का पहला धम्म शिविर जिसको हम कहेंगे, कि जिसमें भगवान बुद्ध, जिन्होंने अभी अभी संबोधि प्राप्त की थी, और उनके साथ जो 5 पारिवाजक थे, ये 6 लोगों का पहला धम्म शिविर वहां हुआ। और ऐसा कहेंगे कि यह दुनिया का सबसे सफल धम्म शिविर हुआ, जो 3 माह में सारे के सारे लोग बुद्ध बन गए। यानी सबसे, जैसे विशाखा जी ने जब भी बताया कि सबसे पहले जो कौंडिन्य है उन्हें संबोधि प्राप्ति हुई बुद्ध के पश्चात, बाद में बाकी जो लोग हैं वप्प, महानाम, अश्वजीत, भद्दीय, इनको भी संबोधि प्राप्त हुई, और वे एक प्रकार से बुद्ध बने। तो अपने आप में यह दुनिया का सबसे सफल ऐसा धम्म शिविर रहा है। हम में से कई लोग धम्म शिविरों में जाते हैं, निश्चित ही हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन उसके जैसा
सफल ऐसा धम्म शिविर नहीं हुआ। तो सबसे पहला जो वर्षावास है वह बुद्ध ने सारनाथ में मृगदाय वन में, जहां मूल गंध कुटी हुआ करती थी, उस मूल गंध कुटी के अवशेष आज भी हम देख सकते हैं कि जहां बुद्ध रहा करते थे। सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा एक अशोक स्तंभ वहां निर्माण किया था। और आधुनिक जगत में पूज्य अनागारिक धर्मपाल ने उसी के बाजू में एक पुनः यह मूलगंध कुटी विहार का निर्माण किया है। तो यह चौथी घटना थी। पांचवी घटना थी, देखिए कि आज के दिन कितने सारे चीजें हुई है। पांचवी घटना थी कि आज ही के दिन महाप्रजापति गौतमी और 500 महिलाओं ने एक प्रकार से संघ में प्रवेश किया था। ऐसा कहते हैं कि संबोधि प्राप्ति के 5 वर्ष पश्चात आज ही के दिन ये जो 500 भिक्खुनी है, महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा के साथ, उन्होंने संघ में प्रवेश किया। और ऐसा कहते हैं कि सबसे पहली भिक्खुनी बनने का जो मान है, सम्मान है, वह महाप्रजापति गौतमी, जो भगवान बुद्ध की मौसी थी, सिद्धार्थ गौतम की मौसी थी, दूसरी माँ थी, तो उन्हें प्राप्त हुआ। तो महिलाओं का संघ प्रवेश दिन या महिलाओं की सबसे पहले दीक्षा, जिसको हम कहेंगे, आज के दिन हुई थी। तो उस दृष्टिकोण से महिलाओं के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह भी बात आज के दिन हुई थी। छठी बात हुई थी आज के दिन, वह यह थी कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात जो प्रथम धम्म संगीति हुई, वह आज ही के दिन हुई थी। यानी हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण है, यानी उनका जन्म, सिद्धार्थ गौतम का जन्म, उन्हें ज्ञान प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण एक ही दिन हुआ था, जो जिसे हम वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध जयंती कहते हैं। उसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और महापरिनिर्वाण के कुछ माह पश्चात आज ही के दिन प्रथम धम्म संगीति राजगीर में 500 अरहत लोगों के साथ संपन्न हुई। और जिस संगीति में सुत्त पीठक या और तथा विनय पीठक, इसका पाठ किया गया। और ऐसा कहते हैं कि यह संगीति पूरे 7 माह चली। यानी सारे अरहत बुद्ध ने जो मूलभूत शिक्षा बताई थी, उसका वो पठन करते थे, और बाकी जो अरहत उसका अनुमोदन करते थे। उस तरह से जो मौखिक परंपरा है, जो ओरल ट्रेडिशन जिसको हम कहेंगे, वहां से शुरुआत हुई। उस वक्त बुद्ध के पश्चात जो वरिष्ठ भिक्खु थे, भिक्खु महाकाश्यप, इन्होंने इस संगीति का नेतृत्व किया था। और ऐसा कहते हैं कि जो सप्तपूर्णी गुफा है, वहां यह संगीति हुई। और राजा अजात शत्रु, इन्होंने इस संगीति को सफल बनाने के लिए सहयोग किया। तो वो बात आज के दिन हुई थी। तो ऐसे न जाने ऐसे कई सारी बातें शायद आज के दिन हुई होगी, इस पूर्णिमा के दिन घटी होगी। इतिहास में अगर हम खोजने का प्रयास किएंगे तो और भी कुछ बातें हम खोज सकते हैं। लेकिन यह जो 6 प्रमुख बातें हैं, वह इतिहास में, बौद्ध इतिहास में आज के दिन घटी, ऐसा लोग मानते हैं। आज के आधुनिक दुनिया में, आज के आधुनिक जगत में, इस आषाढ़ पूर्णिमा को, इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को, जिसको हम कहेंगे धम्म जयंती को, गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया गया। लेकिन बौद्ध दृष्टिकोण से इसका कोई संदर्भ मुझे प्राप्त नहीं है कि क्या वाकई में भगवान बुद्ध से यह गुरु पूर्णिमा
मनाने का उत्सव शुरू हुआ या नहीं। लेकिन केवल बौद्ध लोग ही नहीं बल्कि जैन लोग और हिंदू लोग भी इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मानते हैं। और एक प्रकार से उनके जो धार्मिक गुरु होते हैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का, जो भी उन्होंने राह दिखाई, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है कि जो अंधेरा दूर करता है, जो अंधेरा दूर करता है उसे गुरु कहते हैं। तो अगर उस दृष्टिकोण से बुद्ध को देखा जाए तो निश्चित ही बुद्ध ने दुनिया का जो अंधेरा था, जिसका जिक्र विशाखा जी ने किया कि फिर वो अज्ञान का हो, तृष्णा का हो, जिसके कारण दुख निर्माण होता है, तो यह दुख का अंधेरा भगवान बुद्ध ने एक प्रकार से नष्ट करने का मार्ग बताया। इसलिए हम उन्हें मार्गदाता या दुनिया के कल्याण मित्र, मानवता के कल्याण मित्र, मानवता के हितैषी जिसको हम कहेंगे, जिसे हम त्रिरत्न वंदना में लोकविदु कहते हैं, इस तरह से हम कहते हैं। तो यह बात भी इस पूर्णिमा से जुड़ी हुई है कि इसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जहां तक मेरे पढ़ने में नहीं आया, अगर आपके किसी के पढ़ने में आता है तो निश्चित ही आप मुझे बता सकते हैं कि बौद्ध धर्म में इसका कोई संदर्भ मुझे नहीं दिखाई दिया कि कब से इस धम्म जयंती को, इस धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन निश्चित ही एक बौद्ध होने के नाते जो जो लोगों ने हमें राह दिखाई, फिर वो हमारे माता पिता हो, हमारे टीचर्स हो, हमारे शिक्षक हो, मित्र हो, धार्मिक कल्याण मित्र हो, जिन जिन लोगों ने भी हमें सत्य का, सुगति का, कल्याण का मार्ग दिखाया, तो उनके प्रति हमने सदैव कृतज्ञता रखनी चाहिए। तो ये जो 6-7 बातें मैंने बताने का प्रयास किया है, जो आज के दिन से ही संबंधित है। ऐसे देखा जाए तो इस हर एक प्रसंग के बारे में अगर हम कुछ बात करने का सोचे तो शायद हर एक प्रसंग के ऊपर एक अलग प्रवचन या कई प्रवचन हो सकते हैं, और जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हम आज संक्षिप्त में जो जिसे हम ऐतिहासिक धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देखेंगे। जैसे मैंने कहा और हम सब लोग जानते हैं कि आज ही के दिन महाकारुणिक शाक्य मुनि बुद्ध ने अखिल मानवों के कल्याण के लिए धम्म को प्रकाशित किया। संबोधि का मार्ग, दुख मुक्ति का मार्ग, विमुक्ति का मार्ग एक दृष्टिकोण से सभी मानवता के लिए खुला किया। फिर वो 4 आर्य सत्यों के माध्यम से, जिसको हम प्रतीत्य समुत्पाद की अभिव्यक्ति हम कहेंगे, उसे प्रकाशित किया। दुख है, फिर वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, असमाधान का दुख हो सकता है। दुख का कारण है जो कि अविज्ञा या अज्ञान या तृष्णा जिसको हम कहेंगे, उसके कारण दुख निर्माण होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भगवान बुद्ध और उनके धम्म इस ग्रंथ में लिखते हैं कि अज्ञान और तृष्णा या फिर एक प्रकार से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अनुचित व्यवहार, यह दुख के कारण है, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। तो उस कारणों को भगवान बुद्ध ने प्रकाशित किया, उजागर किया, दुनिया को बताया। ऐसा नहीं था कि उस वक्त, यानी आज से 2565 वर्ष पूर्व लोगों को दुख पता नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। यानी भगवान बुद्ध के जो समकालीन लोग थे, ऐसे कई सारे लोगों को दुख पता था। शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, वे लोग जानते थे। कुछ हद तक उसके कारणों को भी वो जानते थे, लेकिन वो किस तरह से कम हो सकता है, क्या करने से कम हो सकता है और उसका मार्ग क्या है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो इन चारों आर्य सत्यों को स्पष्ट रूप से सर्वप्रथम किसी ने बताया होगा। फिर वो पहला आर्य सत्य हो, दूसरा आर्य सत्य हो, तीसरा आर्य सत्य हो,
और चौथा आर्य सत्य हो। इन चारों आर्य सत्य के बारे में सर्वप्रथम इस दुनिया को उचित जानकारी जिसको हम कहेंगे वो भगवान बुद्ध शाक्य मुनि ने दी। और उस दुख मुक्ति का मार्ग भी उन्होंने बताया कि जो चौथा आर्य सत्य है, जिसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं या शील समाधि और प्रज्ञा कहते हैं, इस मार्ग से अगर हम आचरण करते हैं तो हम अपने जीवन का दुख कम कर सकते हैं। इस सिलसिले में भगवान बुद्ध के पश्चात बुद्धघोष है, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का आधार भी, जिसे हम विशुद्धि मग्ग कहते हैं, कि वह शील समाधि और प्रज्ञा है। तो यह चार आर्य सत्यों की जानकारी देकर, यानी दुख क्या है, दुख के कारण क्या है, दुख कम हो सकता है यानी निर्वाण हम प्राप्त कर सकते हैं, हम विमुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और उस विमुक्ति की ओर जाने का जो मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा जिसको हम कहेंगे, यही एक मार्ग है। यानी अगर हम धम्मपद पढ़ते हैं तो उस धम्मपद में कहा गया है कि शील समाधि प्रज्ञा या आर्य अष्टांगिक मार्ग यही एक अकेला मार्ग है। हाँ, इससे भिन्न मार्ग दुख मुक्ति का नहीं हो सकता। तो उस दृष्टिकोण से अगर दुनिया को दुख कम करना, जैसे मैंने बुद्धघोष के बारे में कहा था कि उन्होंने दो ही गाथा थी कि अंतर जटा बहिर्जटा जटाई जटता पजा ततंग गौतम पुच्छति, यो यानी बाहर गुत्थी है भीतर गुत्थी है, बाहर समस्या है भीतर समस्या है, सब तरफ समस्या है। तो भगवान बुद्ध को सवाल पूछता है एक ब्राह्मण कि यह जो समस्या यह गुत्थी है यह कौन सुलझाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि जो शील समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है, जो उसका आचरण करता है, वही इस दुनिया की गुत्थी को, इस दुनिया की समस्या को दूर कर सकता है। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारी दुनिया में समस्या है, फिर वो आर्थिक समस्या है, जाति की समस्या है, विभाजन की समस्या है, बहुत सारी समस्या है। तो उन समस्या के ऊपर अगर कोई उपाय है, कोई उपचार है, कोई ट्रीटमेंट है, तो एक प्रकार से वह भगवान बुद्ध की शिक्षा है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यह बात सर्वप्रथम भगवान बुद्ध ने आज ही के दिन कही, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और उसे एक प्रकार से भगवान बुद्ध का सिंहनाद, लॉयंस रोर जिसको हम कहेंगे, वह भी हम कहते हैं, जिसे हम शेर की दहाड़ कहते हैं। तो आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने एक शेर की दहाड़ की थी कि जिससे पूरी दुनिया हिल गई थी। एक नया धम्मनाद जिसको हम कहेंगे, एक नई दिशा जिसको हम कहेंगे, एक नया सत्य जिसको हम कहेंगे, एक विमुक्ति का विचार आज ही के दिन निर्माण हुआ है। मध्यम निकाय में इस प्रकार से एक महासिंहनाद और चूल सिंहनाद सूत्र के बारे में बताया गया कि वहां बुद्ध के किस प्रकार से गुण है और किस प्रकार से वो दुनिया को मार्गदर्शन करते हैं, इसके बारे में बताया गया। उसके भी ऊपर कुछ प्रवचन हो सकते हैं कि बुद्ध कैसे निपुण थे, कि जो जिन जिन लोगों को भी मिलते थे, फिर वो राजा हो, सेवक हो, दासी हो, अछूत हो, या कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उनको वो अलग अलग तरह से अपने उपाय कौशल्य से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी करुणा से मार्गदर्शन करते थे। तो एक महाकौशल्य पूर्ण इस तरह से भगवान बुद्ध का जीवन रहा, और सदा वो सत्य को प्रकाशित करते थे, मानो अंधेरे को रास्ता मिल गया हो, इस तरह से लोगों को वो मार्गदर्शन करते थे। और इसीलिए उन्हें मानवों में सर्वश्रेष्ठ जिसको हम कहेंगे, नरसिंह कहेंगे या सर्वोत्तम भूमिपुत्र कहेंगे, उस दृष्टिकोण से जिसको हम अनुत्तरो जिसको हम कहते हैं, सुगतो जिसको हम कहते हैं, इस विशेषण से भी
हम कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध मानवों में सर्वोच्च थे, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं था। उनकी जो प्राप्ति थी, उनकी जो अनुभूति थी, उनके जो गुण थे, उसमें ऐसा कहते हैं कि बुद्ध का जो शरीर था अपने आप में बहुत सुंदर था, अलग अलग गुणों से संपन्न था। लेकिन उनका जो मन था वह भी अपने आप में, उसकी तुलना हम कर नहीं सकते, उनके गुणों की तुलना हम नहीं कर सकते। इतने अतुलनीय, इतने असीम गुण बुद्ध के थे, और इसलिए वे किसी से भी चर्चा करते, किसी को भी मार्गदर्शन करते, तो मानो जैसे कीचड़ से कमल ऊपर खिलते हैं, लोगों का जीवन एक प्रकार से खिल उठता था, और उनके खिलने से पूरी जो मानव जाति है उसको लाभ होता था। तो उस दृष्टिकोण से भगवान बुद्ध ने जो, जिसको हम शेर की दहाड़ या सिंहनाद कहेंगे, वो आज ही के दिन किया था। और तब से लेके तो आज तक, यानी 2565 वर्ष तक जो बुद्ध ने परंपरा शुरू की थी, वह जो परंपरा आज भी लगातार निरंतर चालू है, जिसे हम विमुक्ति की परंपरा कहेंगे, जिसे हम मुक्ति की परंपरा कहेंगे, वह परंपरा आज भी चालू है। शायद ही मानवता की ऐसी इतनी प्राचीन परंपरा शायद दूसरी कोई नहीं होगी कि जो आज तक, अरे भगवान बुद्ध के जो अलग अलग शिष्य हुए हैं, उनके द्वारा यह परंपरा हम तक चलते आ रही, और जिसके जिसके कारण हम लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये जो परंपरा किस तरह से चलती आ रही, यानी हम अलग अलग तरह से हम देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पहली संगीति में लोगों ने जो भगवान बुद्ध की शिक्षा है, जिसे हम सुत्त पिटक कहते हैं, उसको संकलित किया, उसको इकट्ठा किया। बाद में जो विनय पिटक है, जो भिक्खु और उपासकों के जो नियम है, किस तरह से उन्होंने व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में उसको संग्रहित किया गया। अभिधम्म जो मन की जो शिक्षा है, उसको इकट्ठा किया गया, और कई वर्षों तक, ऐसा कहते हैं कि कई वर्षों के बाद श्रीलंका में उसको लिपिबद्ध किया गया। तब तक वे मौखिक रूप से, जैसे मैं आपको कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, अपने मन पटल पर उसको एक प्रकार से प्रिंट कर रहे हैं। तो इस तरह से मौखिक परंपरा, और खास तौर से वर्षावास के काल में, जो अभी आज से हम शुरू कर रहे हैं, इस वर्षावास काल में लोग बुद्ध की जो शिक्षा है उसका पुनः पुनः स्मरण करते थे, उसे याद करते थे, और लोगों को सिखाते थे। तो उस तरह से वो फिर परंपरा चलती आई। लेकिन तीन प्रमुख चीजें हैं कि जिसके कारण कोई भी परंपरा जीवित रहती है। वह 2565 वर्ष पूर्व थी, आज भी है, और अगर इसके भी आगे इस परंपरा को अगर हमें ले जाना है, तो तीन बातें हमने करनी चाहिए। तो कोई भी परंपरा, फिर वो बुद्ध की हो, बाबा साहब के विचार हो, पूज्य और ज्ञान संरक्षी जी के हो, या जैसे मैंने कहा कि हम में से कुछ लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे, तो कोई भी अलग अलग गुरु के जो विचार हो, अगर उनके विचार जीवित रखना है, उनके विचारों की जो परंपरा है, विरासत है, उसे हमें जीवित रखना है, तो तीन बातें होनी जरूरी है। एक तो उस विचारधारा को समझने वाले, उसका अध्ययन करने वाले लोग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो वर्षावास होता था, फिर उसके बाद लोग विहारों में रहने लगे। बाद में जो अलग अलग जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटीज है, फिर वो नालंदा हो, तक्षशिला हो, विक्रमशिला हो, उदानपुरी हो, अमरावती हो, कई सारे जो यूनिवर्सिटीज है वह निर्माण हुई, और वहां पर भी धम्म को अध्ययन करने वाले, धम्म के बारे में चिंतन करने वाले, धम्म को जानने वाले लोग रहे। और
उन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा। तो सबसे पहले अगर कोई परंपरा जीवित रखनी है तो उसे समझने वाले, उसे जानने वाले, उसका अध्ययन करने वाले लोग होते हैं, होना चाहिए। तो बुद्ध से आज तक कई लोगों ने उसका अध्ययन करके, उसको समझ के हम तक यह परंपरा पहुंचाई है। दूसरी बात होती है कि केवल अध्ययन ही नहीं या फिर समझना ही नहीं, बल्कि जो अध्ययन करते, जो समझते, उसको अमल में लाने वाले लोग होते हैं, उसका आचरण करने वाले लोग होते हैं, उसके मार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं। तो भगवान बुद्ध के पश्चात, जैसे मैं कई बार उसको दोहरा रहा हूं कि भगवान बुद्ध के पश्चात कौंडिन्य को संबोधि प्राप्त हुई, और फिर बप्प महानाम, अश्वजीत बद्दी, या उसके बाद फिर यश, उनके मित्र 60 लोग हो गए, 60 के सैकड़ों हो गए, हजारों हो गए, लाखों हो गए, आज हम करोड़ों में बौद्ध देखते हैं। तो ये जो सारे जो लोग हैं, उन वह बुद्ध की राह पर चले। बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया, बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर वो चलते रहे, हाँ, आचरण करते रहे, और इससे यह परंपरा जीवित रही। और तीसरी बात होती है, किसी भी परंपरा को जीवित रखने के लिए वो तीसरी बात महत्वपूर्ण है कि उसका प्रचार। तो तीसरी बात होती है किसी भी विचारधारा को आगे ले जाने के लिए, कि उसका प्रचार और प्रसार करने वाले लोग हैं। हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार है, जो आचरण करने वाले थे, अध्ययन करने वाले थे, उन्होंने भारत के कई कोनों तक, भारत के ही नहीं बल्कि फिर वो दक्षिण एशियाई देश हो, फिर नेपाल हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, जापान हो, सॉरी बार बार फोन आ रहे हैं, तो उन लोगों ने इस बुद्ध की विचारधारा को, इस सत्य को अलग अलग देशों तक प्रचारित किया। और भले ही एक दिन भारत में बुद्ध धर्म यहाँ से एक प्रकार से नष्ट हुआ, लेकिन दुनिया में वे जीवित रहा, और आज भी दुनिया में कई देशों में वह जीवित है। तो इस प्रकार से ये जो तीन प्रमुख चीजें होती है कि जिसके कारण, एक तो किसी परंपरा को जीवित रखना है तो उसका अध्ययन करने वाले, उसे समझने वाले लोग होते हैं। दूसरी बात है, उसका आचरण करने वाले लोग होते हैं, उस पर चलने वाले लोग होते हैं, अमल करने वाले लोग होते हैं। और तीसरी बात है, उसका प्रचार और प्रसार करने वाले लोग होते हैं। तो अगर आज हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिन अगर हम कर रहे, मना रहे हैं, तो निश्चित ही ये तीन बातें हम स्वयं करेंगे। हम धम्म को अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेंगे, हम धम्म मार्ग पर अधिक गहराई से चलेंगे, और हम धम्म को अधिक सिस्टमैटिक ढंग से, अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। ऐसा अगर हम करते हैं तो निश्चित ही धम्म जीवित रह सकता है। और अगर हम आज जो हम दिन मना रहे हैं, तो ये जो 2565 वर्षों से जो करोड़ों लोगों ने इस परंपरा को हमारे लिए जीवित रखा है, जिसे हम आज लाभान्वित हो रहे हैं, उन सब के प्रति हमने कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, उन्हें अभिवादन करना चाहिए कि जो जो भी लोग आचार्य हुए, जो जो भी लोग बौद्ध विद्वान हुए, जो जो भी लोगों ने सहकार्य किया, फिर वो पहली संगीति से लेके तो आज तक, तो उन सब के प्रति हमारी कृतज्ञता, हमारा प्रणाम, हमारा वंदन हमने करना चाहिए, और उनके जैसा हम बनेंगे, इसका हमने प्रयास करना चाहिए। तो यही एक प्रकार से हमारी आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में संकल्प के रूप में हम तो भगवान बुद्ध ने आज के दिन एक प्रकार से सिंहनाद किया था, धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, और उसकी परंपरा आज तक हमारे चलते आ रही। जो नाद, जो धम्मनाद, जो सिंहनाद उन्होंने मृगदाय वन में किया था,
फिर वो चार आर्य सत्य के रूप में हो, प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में हो, या आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में हो, शील समाधि प्रज्ञा के रूप में हो, वो आज भी एक प्रकार से हम तक पहुंच रहा है, उसकी गूंज हम तक पहुंच रही है। तो उस दृष्टिकोण से उसे भगवान बुद्ध का महासिंहनाद कहते हैं। लेकिन यह जो सिंहनाद उन्होंने केवल एक ही बार नहीं किया, बल्कि एक इसके पहले भी एक बार और किया था। यानी वैसे देखा जाए तो बुद्ध जो भी कहते थे एक प्रकार से उनका धम्मनाद सिंहनाद ही था। लेकिन एक प्रसंग मैं आज के दिन बताना चाहूंगा कि जहां सर्वप्रथम यानी संबोधि के पश्चात, हम जानते हैं कि संबोधि के पश्चात बुद्ध 7 सप्ताह बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने समय बिताया, और वहां सर्वप्रथम वो अरे सुजाता या और जो छोटे बालक थे उनको मिले, या कपिस तपस्सु और भल्लुक जो उड़ीसा के जो व्यापारी थे उनको मिले। उन्होंने एक प्रकार से उनको सर्वप्रथम उन्होंने बुद्ध और धम्म की दीक्षा दी, क्योंकि उस वक्त संघ स्थापन नहीं था। तो वे पहले भगवान बुद्ध के उपासक के रूप में उनको उन्होंने दीक्षा दी। और 5वें सप्ताह भगवान बुद्ध की जो मुलाकात है वह हुहुंक जाति नाम के एक व्यक्ति से होती है। उसका हुहुंक नाम इसलिए होता है कि वो हर बात को हूं हूं ऐसा करता है, यानी अपने आवेश से, अपने अहंकार से, ताकि वह बड़ा ज्ञानी है, दूसरों को कुछ समझता नहीं, इस प्रकार से वो लोगों से मिला करता था। तो वह भगवान बुद्ध के संबोधि के पश्चात, भगवान बुद्ध के संबोधि के पश्चात 5वें सप्ताह में वह भगवान बुद्ध को आकर मिलता है। अगर आज हम बोधि वृक्ष बुद्ध गया के विहार में प्रवेश करते, जैसे हम सीढ़ी से नीचे उतरते, जो लोग गए होंगे, तो उतरने के पश्चात सामने ही एक स्तंभ वहां हमें दिखाई देता है। वहां 5वां सप्ताह भगवान बुद्ध ने व्यतीत किया। कभी वहां अजपाल नाम का वृक्ष होगा, आज वहां वृक्ष नहीं है, केवल स्तंभ है, सम्राट अशोक ने वहां निर्माण किया है। तो वहां वह हुहुंक जाति का जो ब्राह्मण था, वह भगवान बुद्ध को चुनौतीपूर्ण सवाल पूछता है कि आपको यहां बैठने का अधिकार किसने दिया, आप कौन हैं? तो बुद्ध उनको कहते हैं कि मैं बुद्ध हूं। तो वो हूं ऐसा करता, और बुद्ध को कहता है कि यहां बैठने का आपको कोई अधिकार नहीं है, यहां केवल जो ब्राह्मण है वही बैठ सकता है। हम्म? तो उसको बुद्ध जवाब देते हैं। वह बुद्ध का, मैं कहूंगा, सबसे पहला सिंहनाद, सबसे पहली दहाड़ थी। बुद्ध क्या कहते हैं उस हुंक जाति ब्राह्मण को? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती बामनो, कमुना वसलो होती, कमुना होती बामनो। इसका मतलब जन्म से कोई नीच नहीं होता या श्रेष्ठ नहीं होता, कर्म से, आचरण से ही व्यक्ति नीच या श्रेष्ठ होता है। अपने आप में जिस वर्ण व्यवस्था से आज हम ग्रसित है, भगवान बुद्ध के जमाने में भी वर्ण व्यवस्था थी। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से वर्ण, चातुर्वर्ण व्यवस्था थी। और उस चातुर्वर्ण व्यवस्था को उस वक्त सबसे पहले, संबोधि के पश्चात सबसे पहले अगर कुछ काम किया होगा बुद्ध ने, तो वह इस चातुर्वर्णीय व्यवस्था को उन्होंने एक चुनौती दी, चैलेंज किया। और मैं उसको कहूंगा कि वह भगवान बुद्ध का सबसे पहला सिंहनाद था। वह एक प्रकार की जो सामाजिक क्रांति थी, जिसे हम धम्म क्रांति कह सकते हैं, तो उस सामाजिक क्रांति का, वह धम्म क्रांति का सबसे पहला धम्मनाद कहो, सिंहनाद कहो, बुद्ध की दहाड़ कहो, कि जो विषमता है
उसे नष्ट करने की नींव भगवान बुद्ध ने बोध गया जो परिसर है, जो महाबोधि विहार है, उसी परिसर में रखी थी। तो वह अपने आप में, यानी मुझे लगता है कि वह भगवान बुद्ध की सबसे पहली सिंह गर्जना थी, सबसे पहली दहाड़ थी। और बाद में जैसे मैंने कहा कि जो दूसरी दहाड़ उन्होंने की थी कि जो 5 परिव्राजक थे मृगदाय वन में, तो वहां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, धम्म चक्र प्रवर्तन करके आज ही के दिन एक प्रकार से उन्होंने दूसरी अपनी धम्म दहाड़ की थी। और एक प्रकार से दुनिया के सुख के लिए, दुख मुक्ति के लिए अपना संदेश, अपना धम्म बताया, जो आज भी समर्पक है। यानी जो शिक्षा भगवान बुद्ध ने 2565 वर्ष पूर्व कही थी, आज भी उतनी ही लागू है। इसलिए हम धम्म को संदिग्धिको और अकालिको कहते हैं। साथ में हम धम्म को सनातन भी कहते हैं, कि एक ऐसा धम्म, एक ऐसी शिक्षा कि जो जिससे कोई काल का बंधन नहीं है, वह हर एक काल में, फिर भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, तीनों काल में एक प्रकार से उचित ऐसी शिक्षा है। ऐसा सनातन धर्म, ऐसी शिक्षा शाक्यमुनि बुद्ध ने मानवता के कल्याण के लिए बताई। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे, उन्होंने कई जगह जगह धम्म के बारे में जब कहा, तो वे कहते थे कि जिस तरह से भगवान बुद्ध की शिक्षा प्राचीन भारत में या प्राचीन जगत में, प्राचीन दुनिया में लागू थी, उतनी ही आज भी लागू है, बल्कि ज्यादा लागू होती है। और उन्होंने कहा था कि एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण कहा था कि केवल बौद्ध धम्म से ही, क्या कहा था उन्होंने, केवल, ओनली बुद्धिज्म, उन्होंने कहा था कि केवल बौद्ध धम्म से ही एक प्रकार से दुनिया में शांति और स्थिरता निर्माण हो सकती है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, हम कहेंगे कि उनमें कई गुण थे। फिर वो अच्छे शिक्षाविद थे, राजनीतिक थे, अर्थशास्त्री थे, सामाजिक काम किया उन्होंने, बहुत सारा कार्य उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि शिक्षा से या राजनीति से या अर्थ कारण से या समाज कारण से दुनिया में शांति निर्माण हो सकती है, स्थिरता निर्माण हो सकती है। आज भी हम दुनिया में जो अस्थिरता देखते हैं, तो हमें लगता है कि कौन सा उपाय, कौन सा मार्ग है, किस दुनिया में शांति निर्माण हो सकती है। अभी कोरोना होकर गया, अभी भी उसका अस्तित्व बचा हुआ है। तो कुछ दिन पहले मैं एक पेपर पढ़ रहा था, तो दुनिया के जो सारे धर्म है, यानी सारे सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सारे बंद हो गए, विहार भी बंद हो गए। लेकिन सारे जो धर्म गुरु है, वो एक प्रकार से उन्होंने हाथ टेक दे दिए थे कि अब इसके ऊपर कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक बौद्ध धर्म ही एक ऐसा अकेला धर्म था कि वह हमें सिखाता है कि जीवन की जो वास्तविकता है, उसको हम किस तरह से आगे जा सकते हैं। फिर वो मृत्यु हो, व्याधि हो, जो प्रियजन है उनसे दूर जाना हो, जो भी वास्तविकता है हमारे जीवन की, कि कर्म से, कर्म के परिणाम है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध के धम्म ने ही एक आशावाद इस दुनिया में निर्माण किया था। और आप और हम जानते हैं कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की ओर से जितने भी ऑनलाइन या अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम हुए, उनके कारण लोगों की, जो भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में जो ध्यान साधनाएं की गई, उसके कारण लोगों की जो मानसिकता हो अधिक सकारात्मक, अधिक मजबूत बनने के लिए बहुत बड़ी मदद हुई, लाभ हुआ है। तो उसी दृष्टिकोण से बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ओनली बुद्धिज्म कैन सेव द वर्ल्ड, यानी केवल बौद्ध धर्म से ही दुनिया एक प्रकार से बच सकती है। आज हम दुनिया में इतना अज्ञान देखते हैं, इतनी नकारात्मकता हम देखते हैं, इतनी समस्या हम देखते हैं,
तो एक प्रकार से वह धम्म के प्रकाश में, प्रज्ञा से हम जिसको कहेंगे, शील समाधि प्रज्ञा से जिसको हम कहेंगे, उसी से दूर हो सकती है। और जो जिक्र मैंने बुद्धघोष का किया था कि उन्होंने वो ग्रंथ लिखा था विशुद्धि मग्ग, तो उस विशुद्ध मग्ग में भी यही कहा कि दुनिया की जो गुत्थी है, समस्या है, वो कौन सुलझा सकता है? तो बुद्ध ने उसे जवाब दिया कि शील समाधि प्रज्ञा का जो आचरण करता है, वही दुनिया का जो दुख है, जो समस्या है, वह हम सुलझा सकते हैं। अगर हम भगवान बुद्ध के अनुयायी, अगर हम बुद्ध की शिक्षा में विश्वास रखते हैं, तो हमने प्रयास करना चाहिए कि हम समस्या का जो हल है धम्म में देखें, शील समाधि और प्रज्ञा में देखें। तो निश्चित ही उससे दुनिया की जो समस्या है वह दूर हो सकती है। तो यह जो बातें हैं भगवान बुद्ध ने हमें बताई है। उस जमाने में एक प्रकार से बुद्ध के जमाने में कई कई सारे आचार्य थे या गुरु लोग थे, और मुख्यतः दो प्रवाह थे जिसे हम शाश्वतवाद या उच्छेदवाद हम कहते हैं। ये दो प्रमुख विचारधाराएं थी, और इन दो एक प्रकार से सिरे की दो किनारे जिसको हम कहेंगे, शाश्वतवाद एक किनारा, उच्छेदवाद एक दूसरा किनारा। तो उसमें बीच का जो मार्ग है, जिसे हम मध्यम मार्ग कहते हैं, जिसे हम शील समाधि प्रज्ञा का जो मार्ग कहेंगे, वह मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया। शाश्वतवाद कहता था कि आत्मा अमर है, वासनाओं के कारण हम जन्म लेते हैं, तो उसका हमने उच्छेद करना चाहिए। और उच्छेदवाद कहता था कि खाओ पियो मौज करो, कल तो मरना ही है। आज भी इस प्रकार से लोग विचार करते हैं कि क्या करना है, ठीक है कोरोना है, खाओ पियो मौज करो, कल तो मरना ही है। लेकिन जो भी हमें जीवन प्राप्त हुआ है, उसका जीवन का हम अर्थपूर्ण उपयोग करें, अपने आप को विकसित करें, औरों को विकसित करने के लिए, औरों को सुखी बनाने के लिए हम प्रयास करें। तो इस तरह से जो मध्यम मार्ग है, वह शिक्षा भगवान बुद्ध ने हमें बताई कि जो जिसके कारण दुख मुक्ति, या जो हमारे जो उन्होंने कहा कि जो दुख को पहले स्वीकारना, उसके अस्तित्व को स्वीकारना, और अविद्या के कारण जो दुख होता है उसे नष्ट करने का प्रयास करना। तो यह बुद्ध ने आज ही के दिन किया, और एक प्रकार से आज से लेके यानी धम्म चक्र प्रवर्तन दिन से लेके तो उनके महापरिनिर्वाण तक 45 वर्ष लगातार भगवान बुद्ध एक शेर के जैसे दहाड़ते गए, अपनी सिंहनाद करते रहे, अपना धम्म का नाद कहते करते रहे, और हजारों लाखों लोगों के जीवन में एक नई रोशनी वे लाने में कामयाब हुए। और उस रोशनी का परिणाम आज भी हम तक पहुंच रहा है। आज भी हम उनकी जो शिक्षा है उनसे लाभान्वित हो रहे। तो बुद्ध एक दो बार सिंहनाद करके रुके नहीं, तो अपने जीवन के अंतिम समय पर भी, जब उनका महापरिनिर्वाण हो रहा था कुशीनगर में, तो वहां पर भी उन्होंने जो सुभद्र नाम के जो ये थे भिक्खु थे, उनको उन्होंने दीक्षा दी, और अपना अंतिम संदेश, उनकी एक प्रकार से अंतिम दहाड़ जिसको हम कहेंगे, अंतिम सिंहनाद कहेंगे, अंतिम संदेश कहेंगे, कि जो आज भी दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो कहा कि उनके अंतिम शब्द थे अपमादेन संपादित, यानी जागृति पूर्ण कार्य करके आगे बढ़िए। तो मैं कहता हूं कि यह भी भगवान बुद्ध की एक सिंह गर्जना थी, एक शेर की दहाड़ थी, कि जीवन में अगर कुछ करना है तो प्रमाद में न रहते हुए जो अप्रमाद है, जागृति पूर्ण काम करना है और आगे बढ़ना है। तो यह भी एक प्रकार से जाते जाते उन्होंने अपने हमें एक अंतिम संदेश दिया है। और
यह जो संदेश है, फिर वो पहला संदेश हो या आखिरी संदेश हो, ये सारे जो संदेश है आज तक इस धम्म जयंती के माध्यम से, इस विरासत के माध्यम से, फिर वो अलग अलग आचार्य विद्वान, बौद्ध विद्वान हो उसके माध्यम से हम तक पहुंच रहा है। पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के माध्यम से हमें पहुंच रहा है, पूज्य उर्गेन संरक्षित जी के माध्यम से हमें पहुंच रहा है। तो इन सभी लोगों ने, सभी आचार्यों ने, सभी पंडितों ने, सभी विद्वानों ने धम्म को समझा, आचरण किया और उसे प्रकाशित किया। सदा उन्होंने सत्य का साथ दिया, धम्म का साथ दिया, शील समाधि और प्रज्ञा का साथ दिया। तो उसी प्रकार से अगर हम आज यह धम्म जयंती मना रहे हैं तो हम भी सत्य का साथ दें, हम सत्य को धारण करें, हम धम्म को धारण करें, हम शील समाधि प्रज्ञा को धारण करें। धारण ही नहीं बल्कि उसे प्रकाशित करें, लोगों तक पहुंचाए। अगर हम ऐसा करते हैं, आज ही के दिन नहीं बल्कि नित्य रूप से करते हैं, नित्य रूप में ही नहीं बल्कि जीवन भर के लिए करते हैं, हम जीवन भर के लिए इसको हम समर्पित होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, तो उसके जैसा दूसरा कोई कुशल कर्म नहीं हो सकता। इसलिए हम सब लोग आज के दिन निश्चय करें, संकल्प करें कि धम्मं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि, नत्थी में शरणं अय्यं, धम्मो में शरणं वर्णं, एतेन सच्च वज्जेन होतु में जय मंगलम। मैं धम्म को जीवन भर के लिए समर्पित होता हूं, धम्म के सिवा मेरा दूसरा कोई शरण स्थान नहीं है। इसी के आचरण से मेरा मंगल हो सकता है, मेरा सुख हो सकता है। इस निष्ठा से, इस श्रद्धा से, इस भक्ति से अगर हम धम्म को जानते हैं, आचरण करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा विकास ही हो सकता है, हमारी प्रगति हो सकती है, हम सुखी हो सकते हैं। तो आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप सभी लोगों ने मुझे शांति से सुन लिया, इसलिए आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय भीम।